Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, I am going to take the lecture on the topic stages of entrepreneurship. Okay. So, come to the stages of entrepreneurship. There are various stages. Entrepreneur बनने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को से गो थ्रू होना पड़ता है. अब वो स्टेप्स होती क्या हैं बेसिकली हम वो जानते हैं. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग द नेम फॉर यू. केवल एक पैसा कमाने का ही ज़रिया नहीं है या फिर नेम कमाने का ही वो नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप. It is about helping the society by putting out such an idea into the work that it leaves behind an impression on everyone. ठीक है. तो मीन्स हम कोई ऐसी चीज़ करें जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो. एक ऐसा आइडिया एक वहाँ पे पुटअप करें जिससे कि जब हम जो काम कर रहे हों तो एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़े सबके सामने कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो. ठीक है. और इट इज़ नॉट ईजी टू स्टार्ट योर ओन वेंचर. इतना आसान नहीं है अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना, क्योंकि उसके लिए हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, मिशन विजन को देखना पड़ता है कि क्या हम करने वाले हैं. ठीक है. अब इट डज कम विथ चैलेंजेस. ऑफकोर्स नया काम करेंगे तो क्रिएटिविटी का इनोवेटिव काम करेंगे तो चैलेंजेस तो वी हैव टू फेस इट. okay, so but sometimes it is more than worth it. ठीक है. Here are a few things you should know if you are thinking of entering a world of entrepreneurship. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानने की आवश्यकता है. So the question that arises is, despite so many challenges, entrepreneurs don't quit. इतने challenges के बाद ऐसा होता क्या है, वो quit नहीं करते. Okay, so this is because the joy of entrepreneurship surpasses the challenges for them. वो इन सब जो challenges face करते हैं वो इनमें मज़ा लेते हैं. उनको एक अच्छी पॉजिटिव वे में देखते हैं कि नई चीज़ सीखने का उनका उद्देश्य हो जाता है कि नई चीज़ सामने आएगी, इसको हमने ऐसे किया है, तो वो उस चीज़ चैलेंज में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि स्टेज 1 की. स्टेज 1 होती है आपकी द बर्थ ऑफ योर स्टार्टअप. स्टार्टअप का बर्थ कहाँ से हुआ है. ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ यू कैन से द बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ओके. तो ये जो स्टार्टअप बिगिनिंग है एंटरप्रेन्योर साइकिल बनने का. अब इट इज़ फिल्ड विथ मिक्स इमोशंस ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड फियर ऑल एट द सेम टाइम. एक ही समय में हमें बहुत सारी क्या बोलते हैं अनुभूतियाँ हो सकती है, इमोशंस होते हैं उसमें. का एक्साइटमेंट होता है कि वाओ नया काम शुरू करने वाले हैं, वी पीपल्स आर वेरी मच एक्साइटेड. एक प्रोडक्ट बनाया, इसको लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, या फिर उसको कैसे रिएक्ट करेंगे. वाओ आपने क्या चीज़ बनाई है, ये बहुत अच्छा है. ठीक है. मार्केट में आया, आपका नाम भी हुआ, आपका पैसा भी मिला, एक्साइटमेंट होती है आपकी. अब थ्रिल भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे इसे या नहीं करेंगे पसंद. इट ऑल डिपेंड्स. तो सारी चीज़ें ये सब एक साथ मतलब हो सकती है घटित हो, तो ये सारी चीज़ें माइंड में होती हैं. सो इट इज़ अ टाइम यू आर सीकिंग इंडिपेंडेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड रेडी टू क्रिएट योर ओन नेम इन द मार्केट. तो ये टाइम है कि अपने जो बिज़नेस उसको इंडिपेंडेंस का कि वर्ल्ड में एक अपनी चीज़ अपनी प्रतिभा को स्थापित करने का और अपना जो नाम है उसको मार्केट में एक अपनी तरीके से क्रिएट करने का. तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ओके. सो यू हैव हैड $1 million आइडिया फॉर योर स्टार्टअप. बहुत सारे आइडिया होते हैं, इतने सारे कि आप उसको कर नहीं पाओगे. बट द थिंग इज़ कि जब जिस चीज़ में हमें ललक या लगन ज़्यादा होती है उस चीज़ को हमें करना चाहिए. बट यू आर नॉट क्वाइट श्योर हाउ टू एग्जीक्यूट इन एट दिस स्टेज. बट हम आइडिया तो सबके पास होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सब लोग एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाते हैं. ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके माइंड में कोई नया आइडिया ना आता हो. कोई एक आइडिया क्या उसको थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ आते होंगे. बट
उसमें से कुछ ही लोग उसको एग्जीक्यूट करने की क्यों सोचते, कुछ ही लोग क्यों इम्प्लीमेंट करने की सोचते, कुछ ही लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं वो चैलेंज। तो इसमें द थिंग इज़ कि हमें पता नहीं होता है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लान आउट करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। समटाइम्स वी हैव लैक ऑफ नॉलेज, समटाइम्स हम सोचते हैं कि हम आलसी हो जाते हैं कि ठीक है बन जाएंगे तो ठीक है, इतना मीन्स वो बोलते हैं ना लेज़ी टाइप, मशक्क़त, एक्टिव नहीं होता हम। मशक्क़त किस बात की करनी कि हाँ ठीक है तब जो जॉब ऐसे लग गए वो ठीक है, इसमें अलग से क्योंकि बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। बट यू हैव अ क्लियर विजन एंड अ क्लियर मिशन। इसके लिए आप वे माइंड पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्लियर मिशन होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेज थी हमारी ये। सेकेंड स्टेज आपकी हो गई सर्वाइविंग द ग्रोथ योर बिजनेस। मीन्स अब आप सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग मीन्स आप सर्वाइव कैसे करो, कोई भी चीज़ कर रहे हो। एक तो होता है कि हमें सर्वाइव करना है, जैसे एक होता है हम बहुत अपने मनपसंद का रोज़ खाना खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं कभी वो खा रहे हैं अपनी मनपसंद का। एक होता है जैसे कभी जैसे हमारे आजकल ये वाली स्थिति चल रही है, हम लोग इस फेस पीरियड से गुजर रहे हैं कि वी आर फेसिंग लॉट मैनी प्रॉब्लम्स है ना, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो हम क्या सर्वाइव करने के लिए खा रहे हैं कि ठीक है बहुत अच्छा ना सही अभी जितना मिल रहा है पेट भरने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए ठीक खा रहे हैं। तो एक तो ये होगी सर्वाइविंग। एक ग्रोइंग मीन्स कि हम धीरे धीरे कैसे पनप रहे हैं, कैसे आगे ग्रोथ कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो चीज़ होगी। सो दिस इज़ द स्टेज वेयर यू हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड योर न्यू कंपनी। जहाँ पे सक्सेसफुली आप लॉन्च करते हो इस स्टेज पे अपनी कंपनी को, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रैटेजीज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। अब आप देखते हो कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए। बिकॉज इंडस्ट्री में देयर आर लॉट मैनी कंपनीज, देयर आर लॉट मैनी स्टार्टअप्स, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल to grow at a certain moment or in the starting initially आप कह सकते हो। तो वहाँ पे हमें कंपटीशन भी बहुत होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। तो some entrepreneurs look for investors who could fund their startup। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर को देखते हैं जो उनके लिए फंडिंग्स कर सके, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है, आइडिया तो है सब कुछ है बट मेरे पास फंड नहीं है। तो कुछ लोग आइडिया नहीं होते लेकिन फंड्स होते हैं, वो करते हैं कि ठीक है हम फाइनेंस कर रहे हैं, आप अपना ये आइडिया को अपना इम्प्लीमेंट करो, वी आर प्रोवाइडिंग द फंड्स। ओके, तो बोथ हैव देयर प्रोस एंड कॉन्स, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो क्या हो जाता है कि जब सब मतलब चूज टू स्टे इंडिपेंडेंट, कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली करेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस हो जाता है, मुझे उसकी बात भी थोड़ी सुननी पड़ेगी, ठीक है। सो वाइल चूजिंग टू स्टे इंडिपेंडेंट विल गिव यू मोर पावरफुल एंड कंट्रोल ओवर योर स्टार्टअप, ठीक है। इट विल पुट यू इन अ ट्रिकी फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इंडिपेंडेंट जब हम सोचते हैं तो उसको हमें बहुत सारी चीज़ ट्रिकी फाइनेंशियल सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है, उसको ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि वो हमारी चीज़ विदिन में रहे, चलती रहे। सो द मेन एम ऑफ दिस स्टेज इज सर्वाइवल। इस सेकेंड स्टेज का बेसिक एम ये हो गया कि हमें सर्वाइवल करना होता रहे हमारा इस स्टेज पे। एंड यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। ओके, सो दिस इज़ द स्टेज 2। अब नाउ कम टू द स्टेज 3। स्टेज 3 इज़ द हाइपर स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है कि व्हेन योर कंपनी इज सीइंग हाइपर ग्रोथ सडनली, आपकी कंपनी एकदम से ग्रोथ कुछ सडनली उसने देख ली, तो यू विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ द आउटकम। तो आप आउटकम के उसमें कंट्रोल में नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि एट दिस स्टेज में क्या होता है, many startup go into trouble because entrepreneurs start getting overconfident having seen success। कभी कभी बोलते हैं ना ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो द थिंग, क्योंकि सक्सेस को पचाना भी, डाइजेस्ट करना भी इतना इजी नहीं होता, बिकॉज वी पीपल्स आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो हम क्या यार मैं तो ये कर लूँगा वो कर। एग्जाम में कुछ बच्चों को देखो सडनली उनका जो मार्क्स होते हैं इतना वो स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दे आर सो मच ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। तो वो ये उसका रिजल्ट होता है। सो इसमें भी ऐसे ही है कि दे फील दैट देयर इज नथिंग दे कुड डू रॉन्ग। मतलब उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, यहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। सो दोज हु गॉट कुकी
एट दिस स्टेज एंड द बीइंग ब्लाइंड साइडेड। तो जो इस स्टेज पे आते हैं और ब्लाइंड साइडेड होते हैं तो उनको थोड़ा सा ये सब हो जाता है। तो और कुछ एंटरप्रेन्योर्स करते हैं स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड एंजॉयिंग दिस स्टेज एंड कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर डिज़ायर्स गोल्स एंड मिशंस। और कुछ लोग खूब सेलिब्रेट करते हैं, वाह ये मेरे सक्सेस हो गया, मैं एंजॉय करता हूँ, पार्टी करता हूँ, पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आपका गोल क्या था, मिशन क्या था। ठीक है, अब टू क्योंकि सक्सेस आ गई, उनका दिमाग वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपको सर्वाइव दिस इस स्टेज पर सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू बी स्टेबल, आपको स्टेबल होना पड़ता है। सो योर स्टार्टअप हैज़ टू बी स्टेबल। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। इसमें क्या हो गया, द प्राइम स्टेज, दिस इज द प्राइम स्टेज। तो व्हेन योर कंपनी हैज़ क्रॉस द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, दैट इज़ व्हेन रियल सक्सेस इज रीच। तब आपकी कंपनी उस पॉइंट को, सर्वाइवल को और स्टेबिलिटी के पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। तो जो कि आपका रियल सक्सेस को पे जब अपन पहुंच चुके होते हैं, ठीक है, तो ये जो होती है दिस इज़ अ मोर प्रिडिक्टेबल ग्रोथ फेज, बहुत ही प्रिडिक्टेबल ग्रोथ फेज होता है। एंड इट इज़ बेस्ट टू स्टे इन दिस फेज एज लॉन्ग एज यू कैन। सो इस ये जो आपका क्या बोलते हैं फेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और मतलब बोलना चाहिए कि आप इस पे जो बने रहते हो जितना लंबा आप उसको चाहो, ठीक है। एंड यू रियलाइज दैट अदर बिजनेस हैव एंड कंपनीज कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। तो आप देखो ये जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि वो अपने आप पे उनको इस तरह से स्ट्रॉन्ग मतलब रखती है, क्योंकि स्टेबल और सर्वाइवल हम इस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि सक्सेस में भी अगर हम स्टेबल है दैट मीन्स वी पीपल्स आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सो यू स्टार्ट एक्सप्लोर पार्टनरशिप विद अदर कंपनीज। आप स्टार्ट कर सकते हो पार्टनरशिप दूसरी कंपनीज के साथ। एंड यू फॉर्म इंटर डिपेंडेंट रिलेशंस विद अदर सक्सेसफुल कंपनीज। और इनको जो डिपेंडेंट रिलेशंस हैं उनके अलग अलग कंपनीज के साथ वो भी आप कर सकते हो। सो दिस गिव्स योर कंपनी इन इट्स प्राइम एंड एनहांसेस योर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी प्राइम्स में आएगी और आपकी जो ग्रोथ है अपॉर्चुनिटी की जो उसकी वो उसका रेट इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं स्टेज फिफ्थ की। स्टेज फिफ्थ क्या होती है, एजिंग एंड अर्ली डिक्लाइन। इसमें क्या होता है, अ सिचुएशन माइट कम अप वेयर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेजेस ऑफ योर कंपनी, ठीक है, दैट मूव्स आउट और योर पार्टनरशिप विद अदर डोंट वर्क, ठीक है। तो कुछ क्या होता है, समवन एल्स माइट हैव कम अप विद अ बेटर आइडिया इन द मार्केट, किसके सामने मार्केट अलग अच्छा आइडिया आ गया इससे, एंड योर आइडिया माइट हैव बिकम यूजलेस। अब पता चला आपका ये आइडिया बिल्कुल यूजलेस था। तो ये जो चीज़ है दिस लीड्स टू योर बिजनेस एंड कंपनी बीइंग डिस्ट्रप्टिव। तो आपकी जो कंपनी बिजनेस डिस्ट्रप्टिव हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज पे क्या होता है, यू कैन डू वन ऑफ टू थिंग्स, आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहली क्या, यू कैन आइदर रीस्टार्ट योर जर्नी, आप अपनी जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करो, टू अनवाइंड व्हाट यू बिगेन, अनवाइंड करो कि फिर से क्या आपको शुरू करना था आप, या फिर यू कैन डिस्टर्ब योर कंपनी, आप अपनी कंपनी को डिस्टर्ब कर दो। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेज 6 पे जो कि इलनेस एंड रैपिड डिक्लाइन है। इसमें क्या होता है, दिस फेज शुड बी एक्सपेक्टेड इफ़ यू आर टू लेट इन फिगरिंग आउट द अर्ली साइन ऑफ डिक्लाइन। इस फेज में क्या करते हैं कि हम जब मतलब बहुत ही अगर जो लेट हो जाते हैं अपनी जो प्रॉब्लम उसको फिगर आउट करने में, और जो डिक्लाइन जो चीज़ हो रही है उसको सब उन क्या बोलते हैं साइन को पहचानने में। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें साइन होते हैं कि कोई आपके बारे में अच्छे मान लो बात नहीं करता तो हम कुछ साइंस हैं, मतलब कि ये पीपल हो सकता है मुझे पसंद ना कर रहा, मुझसे बात नहीं करना चाहते, तभी ही इज़ इग्नोरिंग मी, और वो सही से जवाब नहीं दे रहा, मतलब किसी चीज़ में गुस्सा है। तो ये हम इन सब चीज़ों से पहचानते हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं उन चीज़ों को पहचानने में तो वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, डिक्लाइन होती चली जाती है। सो इससे क्या होता है, दिस हैपन्स व्हेन योर टीम इज़ नो लॉन्गर श्योर व्हाट दे आर सपोज टू डू। ये तब होता है जब आपको टीम को पता ही नहीं होता है कि वो उनको करना क्या है, और इट इज़ अनेबल टू फिक्स द प्रॉब्लम्स दैट कम अप, और वो ये नहीं जानते कि जो प्रॉब्लम आई है उसको हम फिक्स कैसे करें। सो इफ़ यू डोंट टेक एक्शन इमीडिएट, अगर आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया
तो क्या हो गया, वो आपको फियर का फेस करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटीज़ आ जाएगी, डाउट्स आ जाएंगे उन सबको सेटल डाउन करने में। सो द कंपनी इज श्योर टू फेल एंड डिक्लाइन इफ नो एक्शन इज टेकन। तो कंपनी पक्के तौर पे फेल हो जाएगी, या फिर जो एक्शन उसको वो चीज़ नहीं लेगी तो डिक्लाइन हो जाएगा, कोई एक्शन अगर नहीं लिया जाए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ, जो कि हमारे स्टेज 7 है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में देयर आर टाइम्स व्हेन नो मैटर हाउ हार्ड वी वर्क टू मेक अ स्टार्टअप वर्क। मीन्स इसमें क्या होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना काम कड़ी मेहनत कर रहे हो अपने स्टार्टअप के लिए करने के लिए, इस जस्ट फेल, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, यू आर सो डीप इन टू द होल दैट हैज़ been created due to bankruptcy or restrained cash flow that there is no way to dig yourself out। मीन्स हम इतना ज़्यादा वो सब हो चुके होते हैं कि बाहर उसके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम में क्या होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप अपने बिजनेस को शट डाउन करो, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं रहता। एंड टेक इट डाउन बिफोर इट टेक्स यू डाउन विद, उसको बंद कर दो इससे पहले कि वो आपको ले डूबे। ठीक है, सो तो क्या हो गया कि ये बेसिकली इट इज़ बेटर टू डू वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल रिसर्च्ड बिफोर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए इस एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के फील्ड में जाने से पहले, एंटर करने से पहले इस वर्ल्ड में, कि तभी आप अच्छे से उसमें जान के ही एंटर हो। नो वॉट यू आर डूइंग एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, और फोकस है आपका अपने गोल पे या नहीं है, इस पे ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको इस एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के वर्ल्ड में एंटर करने से पहले। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, and this session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapith Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my session. If you have any query, please let me know, and I will resolve it. Thank you so much.